केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मदुरई में बीजेपी की एक अहम बैठक को संबोधित किया। उन्होंने डीएमके सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि यह कार्यकर्ता सम्मेलन डीएमके की हार की शुरुआत साबित होगा। शाह ने 2026 में तमिलनाडु में एनडीए सरकार बनने का भी विश्वास जताया। साथ ही उन्होंने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, मतदाता जागरूकता अभियान चलाने और एनडीए गठबंधन को और विस्तारित करने पर जोर दिया। मित्रों, ये मदुरई कई परिवर्तनों का वाहक नगरी है और मैं आज कहकर जाता हूं, हमारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन डीएमके सरकार की पतन का कारण बनने वाला है। 2026 में इस तमिलनाडु में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके की सरकार बनने जा रही है। भाइयों और बहनों, मैं तमिलनाडु की जनता का इसलिए भी आभार करना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी वीर सेना और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में जो तिरंगा यात्रा है तमिलनाडु में निकली है, वो देश के किसी भी हिस्से से कम नहीं है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले कई आतंकवादी हमले हुए, इससे भी बड़े हमले हुए, मगर कोई जवाब नहीं दिया जाता। 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उरी, पुलवामा और अब पहलगाम हुआ। हमने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और सिंदूर ऑपरेशन कर आतंकवादियों को करारा जवाब देने का काम किया है। भाई और बहनों, 2024 का साल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक मील का पत्थर है, माइलस्टोन है। 2024 में ही मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार तीसरी बार। और 2024 में ही ओडिशा में पहली बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और मेरी बात कान खोलकर गांठ बांध लेना, कान खोलकर सुन लेना और याद कर कर घर में जाना। 2026 में तमिलनाडु और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भाइयों बहनों, स्टालिन जी हर बार कहते हैं कि आपने तमिलनाडु को क्या दिया। स्टालिन साहब, यूपीए की सरकार 10 साल चली। यूपीए सरकार ने तमिलनाडु को 10 साल में 1,53,000 करोड़ रुपया दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में 6,80,000 करोड़ रुपया दिया। 6,80,000 करोड़। और इसके अलावे रोड्स के लिए 63,000 करोड़, रेलवे के लिए 77,000 करोड़ और एयरपोर्ट के लिए 3,500 करोड़ रुपया देने का काम किया। भाइयों बहनों, आज तमिलनाडु के हर शहर से, हर गांव से मेरे मंडल के कार्यकर्ता आए हैं। यहां से आप जब आपके गांव में जाएंगे, शहर में जाएंगे, टाउन में जाएंगे, मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, जब तक तमिलनाडु में डीएमके सरकार को नहीं हटाते, हम किसी को
आराम करने का अधिकार नहीं है। और मित्रों, इस बार हमने तय किया है कि 2026 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी AIDMK के साथ मिलकर लड़ेगी, NDA के साथियों के साथ मिलकर लड़ेगी। राष्ट्रीय सर्वपद